ओके स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, जैसा कि हमें पता है कि हम यहाँ पर चैप्टर 3 जो कि ट्रिग्नोमेट्री है वो पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसका जो मतलब होता है पहले वो समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, तो उनको मेजर करना पड़ता है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बोले तो ट्रायंगल टू मेजर, सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें यहाँ पर एंगल्स के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। अब एंगल्स के बारे में क्या क्या ध्यान देना है वो चीज़ें ध्यान से देखोगे। एंगल्स हमारे पास 2 तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक रहेगा डिग्री, दूसरा रहेगा रेडियन। थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, डिग्री और रेडियन। डिग्री के बारे में सभी को ये पता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। रेडियन में हमें क्या देखने को मिलेगी, जो हमें थीटा की जो वैल्यू देखने को मिलेगी पाई के टर्म्स में देखने को मिलेगी, लाइक 3 पाई, 5 पाई/6, मतलब पाई के टर्म्स में हमें आंसर देखने को मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो इसके बाद हम कुछ बातें हैं जो जान लेते हैं। देखो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, 3.14 एंड सो ऑन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं तो पाई यहाँ पर होगा 180 डिग्री, और हमें पता भी है कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अब ध्यान से समझो हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोला हमने, पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री। अगर इसमें हम इंटू 2 कर दे तो ऑब्वियसली 2 इंटू यहाँ पर भी होगा, तो 2 इंटू 180 कितना होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री, और ये 2 इंटू पाई आपका हो जाएगा 2 पाई, मतलब 2 पाई की वैल्यू जो आ गई 360 डिग्री आ गई, ठीक है। अब इसी पाई में मैं अगर अपॉन 2 कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पर भी अपॉन 2 होगा, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो पाई में अपॉन 2 करेंगे तो 180 में भी अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो पाई/2 जब हम करेंगे तो वो तो पाई/2 का पाई/2 ही रहेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी पाई में हमको क्या करना है, 3 डिवाइड करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी 3 डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, पाई में हमने क्या डिवाइड किया 3, तो डिग्री में कितना आएगा भैया 180 है, 180 में डिवाइड 3 करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। बात समझ आ रही है। अब इसी पाई में हम क्या कर रहे हैं, 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आपकी 45 डिग्री आ जाएगी। आप जब 180 डिग्री को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आपकी आनी ही है। एक और देख लेते हैं, पाई/6 मतलब 180 डिग्री बाय 6, 6 3 ज़ा 18, 0 का 0 मतलब 30 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने और सीखने को मिल रहा है, देखो कुछ बच्चे जो ये वैल्यूज़ याद रखते हैं, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लॉजिक तरीके से भी हम इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस ध्यान से सुनना पड़ेगा क्या बोल रहे हैं। देखो बस हमें ये चीज़ याद रखनी है, पाई कितनी होती है 180 होती है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 360 हो गई, डिवाइड कर दिए तो 90 हो गई। देखो पाई/3 और पाई/6, इसको समझो ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं। पाई/3 कितना है 60, और पाई/6 कितना है 30 डिग्री। उल्टा हो रहा है, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है तो यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। और भाई पाई/4 होता है 45, 4 है तो 45, 4 है तो 45, 4 है तो 45, ऐसे ही आपको याद रखने और ध्यान में रखने हैं चीज़ें, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, ये 1 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसको बोलते हैं यूनिट रेडियस। देखो नाम में कुछ खास बातें रखी नहीं है, बस आपको इतना ना ध्यान में रखना है कि जो है ना ये आर है अपना, ये जो लाइन है ये अपनी आर है, और ये भी जो लाइन है वो अपनी क्या है आर है, रेडियस है, ठीक है। और जो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है आपका, ये इसको अपन कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आर्क है, ठीक है, आर्क का वो क्या हो जाएगा लेंथ। इनका कुछ रिलेशन होता है जो हमको बस ध्यान में रखना रहता है। वो रिलेशन हमको ध्यान में ये रखना है कि थीटा इक्वल्स टू L/R, ये होता है। ये रिलेशन बस हमें ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन में लेंथ और रेडियस ये दोनों चीज़ें गिवन रहेगी तो हमेशा थीटा आपका रेडियन में आएगा। बोले तो 30 डिग्री अगर आंसर आया तो 30 डिग्री ऐसा नहीं लिखने का, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये डिग्री में, और हम क्या बोल रहे हैं रेडियन में आंसर आना चाहिए। डिग्री को थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है।
तो रेडियन में आंसर आएगा, तो इसका मतलब आंसर 30 डिग्री नहीं आएगा, π/6 आएगा। बात समझ में आ रही है? पाई की वैल्यू 180 रखना, रख दिए, 6 से डिवाइड कर दिया, आ गया 30 डिग्री। लेकिन डिग्री में नहीं लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर हमेशा आपका रेडियन में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें फॉर्मूला देखना है, किसका? डिग्री मेजर और रेडियन मेजर का फॉर्मूला देखेंगे, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने क्या बताया? डिग्री बोले तो 180 डिग्री, रेडियन बोले तो पाई, रेडियन बोले तो पाई, डिग्री बोले तो 180 डिग्री। देखो फॉर्मूला बच्चे भूल जाते हैं, और हम जिस तरीके से आपको याद कराने जा रहे हैं, आप ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। आपको बस ध्यान से देखना और सुनना है। देखो भाई, डिग्री मेजर लिखा है, क्या लिखा है? ये डिग्री लिखा है, बोले तो 180 डिग्री मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ डिग्री दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है? रेडियन। तो रेडियन दिया है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? पाई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? देखो भाई, 180 डिग्री है तो अपॉन करेंगे पाई है तो अपॉन करेंगे 180। ठीक है, डिग्री है इसलिए 180 डिग्री ऊपर आएगा, रेडियन है इसलिए पाई ऊपर आएगा। ये समझ में आ गया? इनटू डिग्री मेजर इधर है तो यहाँ क्या आएगा? रेडियन मेजर। ये रेडियन मेजर है तो यहाँ क्या आएगा? डिग्री मेजर आएगा। ये बन गया आपका फॉर्मूला। भाई भूलने वाली कोई बात यहाँ पर है ही नहीं। जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको उसी तरीके से ध्यान में रखना है, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये बात समझ में आ गई? अब इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखकर हमें सॉल्व करना है। कैसे? देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फाइंड द रेडियन। देखो भाई, क्या फाइंड करना है? रेडियन फाइंड करना है। रेडियन फाइंड करना है, इसलिए रेडियन इक्वल्स टू लिखेंगे। आपने 10th क्लास में क्या पढ़ा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पढ़े थे आपने। तो x की वैल्यू जब आप फाइंड करते थे तो x इक्वल टू ही तो लिखते थे ना। बात समझ में? ठीक वैसे ही यहाँ पर फाइंड द वैल्यू या फाइंड द रेडियन अगर आपको कह रहा है तो आप डायरेक्ट समझ जाना, रेडियन इक्वल्स टू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडियन इक्वल्स टू मतलब कहाँ पर है? ये है, क्या है? π/180 इंटू डिग्री मेजर। ये बात समझ आ गई? दूसरा तरीका याद रखने का क्या है वो देखिए। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दी है वो डिग्री में है कि रेडियन में है। आप बोलेंगे सर ये तो डिग्री में दिया हुआ है, तो जब डिग्री में दिया हुआ है तो ऑब्वियसली इसको रेडियन में ही कन्वर्ट करेंगे, और क्या करेंगे? बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, मतलब जितने भी डिग्री मेजर्स में दिए हैं इन्हें हमें करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हम शॉर्टकट में लिखेंगे, आप लोग शॉर्टकट में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास है डिग्री मेजर इक्वल्स 180 डिग्री अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। लेकिन ये फॉर्मूला हमें नहीं लगाना है, हमें ये फॉर्मूला लगाना है रेडियन मेजर इक्वल्स π/180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर। देखो हम भी फॉर्मूला भूल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन ट्रिक से हम नहीं भूलेंगे। कैसे देखते हैं? देखो रेडियन मेजर इक्वल्स टू, रेडियन बोले तो पाई ऊपर आ गया तो नीचे क्या आएगा? 180 आएगा, इंटू रेडियन मेजर इधर है तो यहाँ क्या आएगा? डिग्री मेजर आएगा। ठीक है, पाई का पाई लिखेंगे, यहाँ 180 लिखेंगे, इनटू पहली वैल्यू डिग्री मेजर क्या है? डिग्री में जो दी है पहली वैल्यू है वो 25 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 25। कैलकुलेशन का टाइम आ चुका है और वही आपको बहुत तरीके से करना है। भाई 5 5 25। ठीक है, अब 180 को 5 से करेंगे, 5 3 15, कितना बचा? 3 0 5 6 30, ख़त्म। मतलब 36 हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 36। मतलब नीचे आएगा 36, ऊपर आया 5 पाई का पाई। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 5 π/36, यही है आपका आंसर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखे। भाई अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो रेडियन है वो पाई है, और जब रेडियन में आंसर निकालेंगे तो आपके आंसर में पाई झलकना चाहिए, आपके आंसर में पाई होना ही चाहिए, इसलिए इसका आंसर ऐसा आएगा। बात समझ में आ रही है? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। थर्ड और फोर्थ आपको बता देते हैं। यहाँ डिग्री मेजर, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या था? 25, तो यहाँ पर हमने रखा 25। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है 240, तो यहाँ रखेंगे 240।
फिर कट करेंगे, आंसर आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है 520, तो डिग्री मेजर की जगह रखेंगे 520 रखेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। अब ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसलिए बताएंगे क्योंकि यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को कैसे अपन डील करेंगे वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर से करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।